नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th गणित मंजरी के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं और चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है या सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर को हमको इक्वेट कर देना पड़ेगा किसके इक्वल, 44 के। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 44। 22 टू ये 44 हो जाएगा, ये इससे कट के 1 बना देगा, 7 उधर चला जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया था, रेडियस ही पूछा गया, तो 7 सेंटीमीटर, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया भी हमने आपको, 2 पाई आर सीधे सीधे लगा लीजिए, 22/7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर आर की वैल्यू रख देंगे 14। 7 टू जा 14, ये 44 टू जा 88, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछी गई है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, जो भी आर्क है उसका रेडियस दिया गया है सर्कल का 3.5 सेंटीमीटर और एंगल दिया गया है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। थीटा कितना है हमारे पास में, 60 है, अपॉन कितना है 360 है, इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा आर 3.5। 7 5 जा 35, तो 0.5 हो जाएगा, 6 6 जा 36, या 6 से कट जाएगा। ठीक है, और भी इसको काटा सकता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए क्या बचा, 22 इंटू 0.5 मतलब 11/3 बचा, और 11/3 मेनली क्या हो जाएगा, 3.67 हो जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एंगल 120 डिग्री दिया गया है, तो थीटा अपॉन 360, तो 120 अपॉन 360 हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है, 6.3 है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 जा 36 हो जाएगा, तो ये 3 से सीधे सीधे कट जाएगा, 7 9 जा 63 होता है, तो 0.9 हो जाएगा ये। अब हमको क्या करना है, पूरे को सॉल्व कर लेना है। 44 इंटू 0.9 अपॉन 3, इसको भी आप चाहें तो काट सकते हैं, 0.3 आ जाएगा ये। तो 22 टू जा 44, और 44 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 13.2, मतलब 4.44 इंटू 0.3 13.2 बनेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विद सेंट्रल एंगल 75। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज लग जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क तो बताना ही बताना है, यहाँ पर एक सेक्टर दिया गया है। देखिए ऐसे ये आपको दिया गया, केवल आर्क नहीं, आर्क की लेंथ नहीं पूछी गई, पूरे सेक्टर की लेंथ पूछी गई, मतलब ऐसे समझ लीजिए ये एंगल 75 डिग्री है, इतना जो है, जो ओ है, मान के चलिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी जो है वो एल है, ये ओ है। सेक्टर मतलब पूरा पेरीमीटर चाहिए, तो ये लेंथ ऑफ आर्क तो निकलेगी ही निकलेगी, और साथ ही साथ जो रेडियस है 14 और 14 ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो 28 और ऐड होगा। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, 75/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर हो जाएगा 14। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 18.33 मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 18.33 सेंटीमीटर ही इसको आपको सॉल्व करने को मिलेगा। लेकिन ये जो 18.33 आया, ये केवल आर की लेंथ आई है, ए बी की लेंथ आई है ऐसे, आर की। अब इसमें हमको 14 और 14 28 और जोड़ना है, तो टोटल सरकमफ्रेंस या टोटल जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आ जाएगा, 18.33 प्लस 28। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 46.33। ये इसका सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। तो एक टायर है, मान लीजिए सर्कुलर टायर होगा, सिंपल सी बात है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर 56 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर रेडियस है। हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन वन कंप्लीट रोटेशन।
तो एक कंप्लीट रोटेशन में कार कितना ट्रेवल करेगी? तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 28, ये ट्रेवल करेगी। तो 7 4 ज़ा 28, ये 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 केवल आपको करना है तो 176 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्स का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 176 है। अगले में देखिए क्या कहा गया, कार व्हील हैज डायमीटर 56, वही सेम क्वेश्चन है। तो रेडियस दे दिया गया 28 है, ठीक है, ये हो गया। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज द टायर मेक इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? तो टोटल डिस्टेंस दी गई है हमको 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर अगर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर था रेडियस, और यहाँ पे किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर में आया। लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 इंटू 1000 तो रहेगा ही रहेगा, और इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम लोग को डिस्टेंस सेंटीमीटर मिल जाएगी। ये डिस्टेंस हो गई। अब क्या करना है, कितने रिवोल्यूशन उसको कवर करने पड़ेंगे, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बताना है। तो एक रिवोल्यूशन में कितनी लेंथ होगी पहले वो निकाल लीजिए सरकमफ्रेंस से। तो 2 पाई आर लेंथ होगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 7 4 जा 28। अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 5682 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये सरकमफ्रेंस आ गया। अब हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकाले। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो थी वो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, सरकमफ्रेंस कर देंगे, मतलब 136। तो टोटल हो गया 10⁶ अपॉन 5682। अब ये जो वैल्यू है बिल्कुल आपको परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा गलत हो गया। ये वैल्यू जो आएगी ये 5682 ये नहीं आएगा, 5682 फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये जो आएगा तो 176 आएगा, 176 सेंटीमीटर आएगा। और जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आएंगे वो कितने आ जाएंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो सरकमफ्रेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 176 सेंटीमीटर अप्लाई करने पे। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जब हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो जाएगा टोटल जो डिस्टेंस कवर करी वो डी थी 10⁶ अपॉन सरकमफ्रेंस मतलब 176। दोनों डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 5682 आ जाएगा। इतने रिवोल्यूशंस आएंगे, 5682 यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया गया है। तो सेवेंथ का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सर्कल। तो देखिए दो सर्कल हैं, तो 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5/4। क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो क्या हो जाएगा। तो 2 पाई काट दीजिए, r1/r2 सिंपल आपको मिल जाए 5/4 ही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Two congruent circle of radius r intersect such that each passes through the center of the other. The perimeter of combined outer boundary is, तो combined outer boundary जो होगी उसका perimeter इस केस में क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, दोनों का रेडियस r है, तो मान के चलिए ये पहला सर्कल हो गया। बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बन पाएगा लेकिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। अब क्या कहा गया है, इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अदर, मतलब ये सेंटर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा गलत ये डायग्राम हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा आगे लेके जाना पड़ेगा, रुकिए। सेंटर क्योंकि ये बहुत ज्यादा इतना नहीं आना चाहिए, सेंटर यहीं कहीं होगा। तो ये मान के चलिए ये हमारा दूसरा डायग्राम है, और ये हमारा हो गया ये दूसरे सर्कल का सेंटर, ये ए पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। अब क्या कहा गया है, दोनों का जो सर्कल का रेडियस है वो r है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ कंबाइंड आउटर बाउंड्री इज, अब जो कंबाइंड आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री मतलब ये जो ये वाली बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी और दूसरी बाउंड्री आपको ये दिख रही होगी, और दोनों बाउंड्री एक ही जैसी होंगी, तो अगर एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का अपने आप से आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या करिए, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इसको ऐसे करके पहले यहाँ ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब दोनों अगर रेडियस इक्वल हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके सामने वाले जो एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल
ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ध्यान से आप एक चीज और देखिए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का देखा जाए, ये साइड अगर देखी जाए तो ये साइड क्या होगी, तो ये साइड जो है भी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये सेंटर था, ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा, तो ये रेडियस है। इसी तरीके से ये भी साइड क्या है, आपको रेडियस ही दिखाई पड़ेगी। ये भी जो साइड है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, केवल आपको ये समझना है कि किस वाले सर्कल के लिए हम देख रहे हैं। तो ये जो सेंटर ए है वो इस वाले सर्कल के लिए था, तो इस वाले सर्कल के लिए ए सेंटर हो गया, और ये सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो ये भी रेडियस हो जाएगा। अब देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो बड़ी साइड दिखाई पड़ रही है ये भी क्या है, रेडियस है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो ट्राइंगल है कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल भी 60, ये भी एंगल 60, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 60 डिग्री है तो नीचे वाला एंगल जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों 60 हो गए तो इसका जो आउटर एंगल हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिला के 120 हो गए, तो आउटर क्या हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए, ये लेंथ ऑफ आर्क मान लीजिए, ये जो है दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लीजिए 240 अपॉन 360। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कर लीजिए। लेकिन ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क इधर भी आपको दिखाई पड़ रही है, सिमिलरली आपको इधर भी दिखाई पड़ेगी। तो टोटल अगर देखा जाएगा तो हमको 12 निकालना है, तो इसका पूरा क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ये कट गया, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, तो ये हो गया 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 पाई आर आ गया अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, 8 पाई आर अपॉन 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन अ स्टैंडर्ड 400 मीटर ट्रैक विद लेन विथ 1.22 मीटर, तो देखिए ये एक ट्रैक है, इसकी जो ट्रैक की सरकमफ्रेंस दी गई है 400 मीटर है, और इसमें एक लेन दी गई है। लेन की जो विथ है वो कितनी है, वो आपको दे दी गई है, विथ दी गई है इसकी 1.22 मीटर, ये है 1.22 मीटर दी गई है। क्या कहा गया इसके बाद, व्हाट इज द स्टैगर नीडेड व्हेन अ रनर इन द लेन 1 एंड लेन 2 फॉर वन फुल लैप अराउंड द टू सेमी सर्कल्स। तो देखिए स्टैगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे रन कर रहा होगा तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो कम डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, लेकिन जो इस वाले लेन में रन कर रहा होगा उसको ज्यादा लंबा गोला है तो ज्यादा दूर तक कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो करते क्या है, ये जो ये वाला है, मतलब दूसरा जो बड़े वाले सर्कल पे होगा, इसको थोड़ा सा आगे हम लोग रखते हैं इस पर्सन को। ठीक है, क्योंकि जब वो उस चीज को कवर करेगा तो बराबर की ही डिस्टेंस कवर हो। तो ये पूछा गया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 हो जाएगा, इसी को स्टैगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 माइनस R2 हो जाएगा। और रेडियस 1 क्या है वो आपको पता है, रेडियस 2 क्या है, पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको R1 माइनस R2 का डिफरेंस पता है 1.22 है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.22 कर दीजिए। ठीक है, अब 42 नहीं, ये एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर ये जरूर दे देगा। ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा ये 7.67 के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मतलब आपको क्या निकालना था, केवल ये डिस्टेंस निकालनी है, कितनी दूरी पे दोनों को रखा जाए शुरुआत में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द एरिया। अब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस, ये सेक्टर का एंगल 60 डिग्री दिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/7, ये सेवन कट गया, ये हो जाएगा 154/6, तो 154/6 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25.67 के आसपास आएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सरकमफ्रेंस दे दिया गया है क्वाड्रेंट का, और हमको एरिया बताना है। ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया और हम लोग को क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है,
इसमें ये याद रखिएगा, हमको एरिया जो बताना है वो क्वाड्रेंट का बताना है। क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 ऑफ सर्कल होता है, लेकिन जो सरकमफ्रेंस दिया है ये सर्कल का दिया है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या रख दीजिए, 44 रख दीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये हो जाएगा 44। ये दोनों कट गए, इससे रेडियस आ गया 7। लेकिन ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, तो क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा 38.5 आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इससे कट करेंगे तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 3 जा 36, तो 38.5 मिल जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 रखेंगे तो 7 7 जा 49 कट जाएगा। फिर आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। जो कि जो मिनट वाली सुई है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जैसे मान लीजिए ये कोई घड़ी है और ये इसमें मिनट वाली सुई है। 7 सेंटीमीटर इसका मतलब ये इसका रेडियस है। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। अब देखिए, एक घंटे में आपको पता है मिनट वाली सुई 360 डिग्री कवर करती है। तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल कवर करती है। तो 10 मिनट में कितना कवर करेगी, 360 अपॉन 60 इंटू 10। तो ये 60 डिग्री कवर करेगी। अब 60 डिग्री में हम लोग को एंगल निकाल लेना है, कितना कवर होगा, ये सिंपल सा कहा गया है इसमें। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे, थीटा अपॉन 360। तो एरिया क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 7 इंटू 7, तो हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो 77/3 आया। 77/3 करेंगे तो आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट 25.67 आएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 14th कह रहा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस से 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड राइट एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। तो कॉर्ड है सर्कल का, पहले तो एक सर्कल बना लीजिए, फिर कॉर्ड हो गया सर्कल का, मान लीजिए ये सेंटर हो गया। ये जो कॉर्ड था सर्कल का, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधी रहेगी लाइन। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर मतलब इस वाले का आपको एरिया बताना है, क्या हो जाएगा। सिंपल सा काम है, थीटा अपॉन 360, तो 90 अपॉन 360 हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100। 9 4 जा 36, 4 काटेंगे 25 से, 25 पाई आएगा आंसर। 25 इंटू 3.14 करेंगे तो 78.5 के आसपास आपको आंसर मिलेगा। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो फिर वही काम करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का जो रेडियस दिया है हमको वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। राइट एंगल एट द सेंटर कर रहा है कॉर्ड, तो मान के चलिए कॉर्ड हो गया। ठीक है, शायद दोनों क्वेश्चन सेम हो गए हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हाँ सेम क्वेश्चन हो गए हैं। 78.5 ही हो गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, माइनर सेगमेंट है, लेकिन ये यहाँ क्या था, अच्छा माइनर सेक्टर था। हाँ देखिए, यहाँ पर माइनर सेगमेंट है, रिपीट नहीं हुए हैं, सेम आंसर नहीं आएगा, गलती से हो गया ये। फिर बता देते हैं आपको। देखिए, आपने भी क्या देखा था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही रखा गया है, बस क्या चेंज कर दिया गया है, माइनर सेगमेंट का पूछा गया है। तो सेक्टर देखा आपने पूरा था, लेकिन माइनर सेगमेंट जो होता है वो ये पार्ट होता है, ये पार्ट है। ठीक, तो पूरे का एरिया हमको पता है, सेक्टर का एरिया क्या था, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ये 90 डिग्री था, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका एरिया जब निकाला जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी ये है, हाइट भी है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज होगी साइड।
तो 10 इंटू 10, तो ये 10 10 जब 150 आ जाएगा ये। अब इसका एरिया निकालने के लिए सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 78.5 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो गई थी। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। कार हैज टू आइडेंटिकल नॉन ओवरलैपिंग वाइपर्स ऑफ ब्लेड लेंथ 28 सेंटीमीटर। तो वाइपर हैं दो, कुछ इस तरीके के मान के चलिए वाइपर हैं, ईच स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दोनों जो कवर कर रहे हैं एंगल, वो कितना एंगल कवर कर रहे हैं, 120 डिग्री का एंगल ये कवर कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय वन साइमल्टेनियस स्वीप। तो टोटल एरिया एक स्वीप में कितना कवर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सिंपल सा काम है। तो एक वाइपर का पहले निकाल लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना था 28, तो 28 इंटू 28। ठीक है, इसको आप कर लेंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 821.33 आ जाएगा। 821.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये एक वाइप का है, एक वाइपर का है। दो वाइपर अगर हो जाएंगे, देखिए ये भी ऑप्शन है लेकिन गलत हो जाएगा अगर आपने टिक कर दिया तो, क्योंकि दो वाइपर थे तो आंसर हो जाएगा डबल इसका 1642.61। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस आर टू द एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको बताना है कि जो हमारा सर्कल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इस सर्कल के अंदर बना, मान के चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल है, और ये आपका सर्कल हो गया जो, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन दी सर्कल। ये इसका सेंटर हो गया, ये आपको दिया गया है रेडियस इसका आर। अब पाई आर स्क्वायर, हमको ये तो पता है कि पाई आर स्क्वायर जो होगा ये तो हो जाएगा हमारा सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा ये तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हमको पता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी जो साइड होती है इस केस में, साइड जो होगी इसको मान लीजिए ए साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये क्या हो जाती है, ये √3r हो जाएगी। ठीक है, ये √3r होती है। ये हम लोग ज्योमेट्री से इसको निकाल सकते हैं। तो √3r या r√3 हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये साइड हो गई। अब ये साइड है तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर देखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना था, √3r है तो 3 इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। तो 3/4 √3r स्क्वायर, 3/4 √3r स्क्वायर, ये हमारा एरिया बन रहा है। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द सर्कल। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ में, पाई आर स्क्वायर के साथ में। तो आर स्क्वायर कट गया, 3√3/4 पाई आंसर है। तो 3√3/4 पाई जो कि बी में दिया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। What is the ratio of area of square inscribed in a circle of radius r to the area of circle। देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया गया है, अब स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है इसके अंदर। स्क्वायर मतलब चारों साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। ये जो है सेंटर है, ये आपका रेडियस आर है। सबसे मेन चीज केवल इसमें यही है कि हम लोग अगर साइड बता पाएंगे तो वो हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, साइड आप नहीं बता सकते हैं तो एक काम कर लीजिए, ये अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो टोटल जो डायगोनल हो गया, डायगोनल जो हुआ स्क्वायर का वो क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक, और स्क्वायर का अगर डायगोनल हमको पता है तो एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2, और दोनों डायगोनल बराबर के होते हैं स्क्वायर में, तो 2r इंटू 2r। सॉल्व कर लीजिए तो 4r स्क्वायर आपको एरिया किसका मिल गया, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया मिल गया। अपॉन किसका एरिया करना है, सर्कल का एरिया डिवाइड कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाएगा, आर स्क्वायर कट गया, 4/पाई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19th पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस आर टू द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए अब हेक्सागन की बारी आ गई।
ये एक साइड, ये दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड। ठीक, तो ये हेक्सागन हो गया। अब हेक्सागन को इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, आपसे पूछा गया है इसका बताइए जो रेडी मतलब एरिया है वो सर्कल के साथ क्या रेशियो बनाएगा एरिया का। तो हेक्सागन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेक्सागन कुछ और नहीं है। हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। क्या होते हैं? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका अगर हम लोग मतलब रेडियस हमको पता ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका रेडियस जो है यही ए होगा। तो इसका अगर हम लोग निकालना चाहें एरिया, तो √3/4 a² होता है और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ए की जगह आर रख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इसके अंदर एक बना है उसका रेडियस और जो साइड है वो सेम है। तो √3/4 × 6 r², ये हो गया किसका? हेक्सागन का एरिया। सर्कल का एरिया क्या है? πr² है। हमको क्या करना है? दोनों को केवल डिवाइड कर देना है। तो यहीं आपको डिवाइड करके दिखा देते हैं। अपॉन πr² जब आप करेंगे r² कट जाएगा। तो √3/4 π × 6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो कट कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3√3/2π आ जाएगा। 3√3/2π ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वैसे इसमें यूज नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल है। 3 4 5, अब आपको पता होना चाहिए 3 4 5 जो है ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, इक्विलेटर नहीं है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हम सीधे सीधे इसको कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा हाफ। बेस देखिए क्या है हमारे पास में? 3 है। हाइट क्या है? 4 है। 4 × 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Find the area of isosceles triangle whose perimeter is 40 centimeter and whose two equal sides measure 15 centimeter each. तो पेरीमीटर हमको दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर है और दो इक्वल साइड्स हैं जिनका सम जो है मतलब जो दोनों इक्वल साइड्स हैं 15 की हैं। तो कर सकते हैं इसको भी। इसमें अगर देखा जाए तो क्या किया जाएगा, पहले तीसरी साइड निकाल लीजिए, लेंथ 3 निकाल लीजिए। ये आ जाएगी हमारे पास में 15 और 15 30, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो दो साइड L1 हो गई आपके पास 15, L2 भी हो गई आपके पास में कितनी? L2 भी आपके पास में हो गई 15। तो 15 15 और 10 ये हमारे पास में ट्राइंगल के साइड्स हैं। अब इस ट्राइंगल को आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा ट्राइंगल ये बनेगा। ठीक है, ये आपका 15 हो गया, ये भी 15 हो गया और ये वाली साइड जो हो गई 10 हो गई। तो आप क्या करिए, यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए। अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये जो 90 डिग्री हो गया ये जो है आपका 5 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। 5 हो गया तो आप क्या करिए, ये वाली हाइट निकाल लीजिए। वर्टिकल हाइट जो है इसको आप निकाल लीजिए और इस हाइट को निकाल के, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी? 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल रूट, ये हम लोग को हाइट दे देगा, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली √200 आ जाएगी, मतलब 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट हमारे पास 10√2 है, बेस हमारे पास 10 है, एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 10√2 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 5 10 जा 50, 50√2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 50√2, ऑप्शन नंबर बी। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया गया है इतना। फाइंड द व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। वही सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग इसमें भी। तो एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, एरिया कितना है? 60 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? 10 दिया है, परपेंडिकुलर हाइट आपको मिल जाएगी h। ठीक, तो ये h जो आया आपके पास में 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। 3 नहीं आएगा, 2 5 नहीं 3 नहीं आएगा,
टू 5 ज़ा 10 आया, ये 12 आएगा। 12 सेंटीमीटर क्या है आपके पास में परपेंडिकुलर हाइट आ गई। अब परपेंडिकुलर हाइट आपकी 12 आ चुकी है, तब आपको करना क्या है, इस हाइट के साथ साथ अब आप इस ट्रायंगल को बना लीजिए, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए ये हाइट आ गई आपकी, बेस आपको दिया था कि ये 10 है, ठीक है, और ये हाइट आपको क्या दे दी गई, 12 है। आपको ये दोनों साइड बतानी है जो इक्वल है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस ये वाला 5 आएगा, 5 स्क्वायर 13 आ जाएगा इसका आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स लेग इज ये, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर बताना है ट्रायंगल का। तो एक लेग उसका दिया गया है, तो पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लीजिए, इसको बराबर कर दीजिए 54 के। तो हाफ इंटू बेस क्या है, मान के चलिए 12 है, इंटू हाइट इज इक्वल टू 54। 2 6 जा 12, 6 9 जा 54, तो हाइट आ गई 9 सेंटीमीटर। तो एक आ गया 9, दूसरी साइड आ गई 12। अब हमको तीसरा क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कर लीजिए, आपको हाइट मिल जाएगी, ठीक है, ये 15 मिल जाएगा आपको, 15 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड देखिए पता चल गई, एक 12 है, एक 15 है, 27, 27 9 36। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 24th पे आते हैं, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत आसान है भी। तो पेरीमीटर दिया गया है, तो पहले तीनों को ऐड कर दिए, तो 3 2 5 4 9, 9x की वैल्यू क्या है, 45 है। 9x 45 है, तो x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फर्स्ट साइड क्या आ गई, 10 आ गई। सेकेंड साइड क्या आ गई, 15 आ गई। थर्ड साइड क्या आ गई आपके पास में, 4 और 5 20 आ गई, ठीक। सेमी पेरीमीटर आपको पता ही चल गया होगा, 45/2 हो जाएगा। फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए एरिया के लिए, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। क्या आ जाएगा, अंडर रूट, अब चाहे तो आप 45/2 जो है उसको सीधे सीधे लिख भी सकते हैं, 22.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते हैं तो अपॉन में कर दीजिए, तो अपॉन में करेंगे तो ये बन जाएगा 45/2, ये 45/2 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/2। अगला हो जाएगा 15/2, फिर हो जाएगा 5/2। पूरा आप सॉल्व करिएगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 135 अंडर रूट ऑफ 15/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन में देखिए ये बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। देखिए यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो हीरोन्स फॉर्मूला के बिना कर सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया सिंपल निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 12 12 7 जा 84, तो बी ऑप्शन सही है। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, रेशियो दिया गया है, एरिया बताना है हम लोग को, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन आपको बताया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15x की वैल्यू आपके पास में आ गई 300, x आ गया 20। फर्स्ट साइड क्या हो गई, 60 हो गई। सेकेंड साइड क्या हो गई आपके पास में, 25 100 हो गई। थर्ड साइड क्या हो गई आपके पास में, 140 हो गई, ठीक। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए एरिया का, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस। तो एस हो जाएगा, एस आपको पता ही है, पेरीमीटर का आधा मतलब 150 हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। एस माइनस ए, तो 150 माइनस 60 90, एस माइनस बी 50, एस माइनस सी 10। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 1500√3 आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। 27 पे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, 8 दिया है, 11 दिया है, तीसरी साइड नहीं दी है, तो पहले तीसरी साइड निकाल लीजिए। थर्ड साइड क्या हो जाएगी, 32 माइनस 19 हो जाएगी, 13 आ गई, मतलब थर्ड साइड आपकी 13 आ गई। ठीक, तीसरी साइड आपने निकाल ली, एस आपको पता ही चल जाएगा, सेमी पेरीमीटर, इसका आधा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया निकाल लीजिए अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके, तो 16, 16 माइनस 8 करेंगे 8, 16 माइनस 11 करेंगे तो 5, और 16 माइनस 13 करेंगे तो 3। अब आपको क्या करना है, केवल इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 8 अंडर रूट 30 आएगा, ए ऑप्शन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है साइड लेंथ ए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 ए स्क्वायर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, हैज इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ ए। देखिए जो इक्वल साइड्स है उसकी लेंथ ए दी गई है, एंड अ बेस, बेस की लेंथ 2 भी दी गई है। आपको बताना है एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो इस केस में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा बहुत सिंपल सा है। तो पहले तो हाइट निकाल लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है, अभी जैसे हमने आपको बताया था सेम कॉन्सेप्ट को यूज करिए। ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये 2 भी हो गया। हाइट ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपकी हाइट है, ये 2 भी था तो ये बी हो जाएगा, ये बी है, ये ए है, तो ये एच जो हो जाएगा, एच वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एच आ गया, बेस हमको पता ही है। एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 2b इंटू हाइट है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कट गया, तो बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्राइंगल विद साइड ए बी सी एंड एरिया ट्राइंगल इज गिवन बाय, मतलब एरिया दिया गया है, सर्कम रेडियस दी गई है ट्राइंगल की। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सर्कम्स रेडियस ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी सी है, और एरिया जो है वो ट्राइंगल के रूप में बताया गया है। आपको बताना है सर्कम रेडियस क्या होगा। एरिया और सर्कम रेडियस के बीच में एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। क्या कहता है, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, अपॉन क्या कर देंगे आप, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब साइड्स हो गई तीनों, अपॉन क्या कर देंगे, 4r कर देंगे। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, सर्कम रेडियस है, तो यहाँ से हमको क्योंकि सर्कम रेडियस ही बताना था, तो सर्कम रेडियस क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ए बी सी अपॉन 4 ट्राइंगल, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इन सर्कल रेडियस आर ऑफ ट्राइंगल विद सेमी पेरीमीटर एस एंड एरिया ट्राइंगल सेटिस्फाइज, यहाँ पर आपको इक्वेशन बतानी है। तो एरिया जो होता है ट्राइंगल का, ठीक है, एरिया जो होता है ट्राइंगल का, उसका फॉर्मूला अगर इन सर्कल के टर्म्स में देखा जाए तो क्या होता है, आर इंटू सेमी पेरीमीटर होता है, तो आर इंटू एस होता है। यहाँ पर एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सब चीजें आपको केवल एज इट इज याद कर लेनी है। पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 40 एंड 20, तो ट्रेपेजियम है एक, साइड दी गई है 40 20, तो ये 20 हो गई, ये 40 हो गई। ईच नॉन पैरेलल साइड इज 26, तो ये भी 26, ये भी 26, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। एरिया बताना है, एरिया बताने के लिए हमारे पास ये हाइट होनी चाहिए। हाइट कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, ये 20 है तो ये पार्ट भी 20 हो जाएगा, तो ये बचा 10 और ये भी बचा 10, तो ये 10 हो गया, ये 10 है, ये 26 है, तो ये h क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। हाइट आपको मिल गई। अब आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जानते ही होंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड मतलब 20 प्लस 40 मतलब 60 इंटू हाइट मतलब 24, तो ये 30 से गया, 24 3 जा 72, 720, बी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। ठीक है, 32 का। 33 पे आते हैं। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज अदर। तो रोम्बस एक है, मान के चलिए रोम्बस है आपका, ये डायगोनल 1 है। अब ये बहुत सीधा नहीं बन पाता है, तो मान के चलिए D1 जो था वो x था, तो D2 हम लोग ने ले लिया 2x। ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे गणित मंजरी में दिए हुए हैं, बस वो एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं, हमने उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया, बस यही केवल अंतर है दोनों में। ठीक है, चलिए। फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल। एरिया आपको दिया 128, तो एरिया आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। अब एरिया मतलब 128 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स इंटू 2x। ये और ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 128 आ गई। सीधे सीधे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर 128 है, तो x जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 128 हो जाएगा। अंडर रूट 128 का मतलब होता है 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया सेंटीमीटर में आ गया। लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, अब यही x ही शॉर्टर डायगोनल है, तो 8 रूट 2 मतलब 11.31 इसमें सही है। चलिए, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड्स आपको दी गई हैं, सेमी पेरीमीटर S दिया गया, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला फॉर एरिया S। तो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला एरिया के लिए क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त गुप्त का फॉर्मूला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C S माइनस D, ये है, बी ऑप्शन सही है। बाइसिकल व्हील हैज डायमीटर 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमको दे दिया गया 30 सेंटीमीटर है। हाउ फार साइकिलिस्ट कवर इन 100 फुल रोटेशन, तो एक में कितना कवर करेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 30 करेगा एक रेवोल्यूशन में। 100 में कितना कवर कर लेगा, 2 इंटू 100 इंटू 22/7 इंटू 30, इतना कवर कर लेगा। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। अब ये सेंटीमीटर में दिया था, 100 से डिवाइड कर लीजिए दो बार, क्योंकि नहीं एक ही बार करेंगे 100 से, क्योंकि रेडियस एक ही बार रहता है इसमें। सॉल्व करेंगे या पूरा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर डिवाइड बाय 100 करिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 18857 करके कुछ आएगा आपका, 18857 आएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में निकालेंगे तो 188.57, ए ऑप्शन सही है। 36, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल होता है। हुज सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है 66, बताया था अभी ऐसा क्वेश्चन। 2 पाई आर की वैल्यू दे दी गई है 66, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये हमको दे दिया गया 66। ये कटा 20, नहीं ये पूरा ना कटिए, 22 थ्रीजा होता है, आर हो जाएगा 21/2, 10.5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4 निकाल देना है केवल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 निकालना है, तो पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 आर स्क्वायर हो गया अपॉन 4 निकाल लेना है, इसकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ए ऑप्शन में देखिए दिया गया है। 9 identical rectangles are fitted together to form a large rectangle whose total area is 72 centimeter square. ठीक है, what is the perimeter of each small rectangle? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, और ये मतलब ये गणित मंजरी किताब में भी दिया गया है, तो इसको आप खुद से करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे आपने इसको किया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव अ कॉमन सेंटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल थे, उनके कॉमन सेंटर थे। अकॉर्ड BC ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ L is tangent to the inner circle. What is the area of endless region between the circles? तो जो सर्कल के बीच का रीजन होगा, दो सर्कल्स के बीच का रीजन, उसको आपका एरिया बताना है, उसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका एरिया जो हो जाएगा 1/4 पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, सिमिलर डायग्राम बनाइए, आप आसानी से इसको कर लेंगे। इन अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स 4 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन। तो एक स्क्वायर है, चार 2 यूनिट का, 4 सेमी सर्कल उसके अंदर ड्रॉ कर दिए गए विद साइड्स एज डायमीटर। ठीक है, तो उनकी जो साइड ली गई है सेमी सर्कल,
मतलब जो डायमीटर है वो साइड है। तो देखिए इसको भी डायग्राम से ही करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले हमको क्या करना है कि स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर में आपको पता होगा चारों साइड्स इक्वल होती हैं और साइड आपको दे दी गई है कितनी है, 2 है, तो ये भी 2 होगा, सभी साइड इसमें 2 होंगी। इसमें क्या कहा गया है, इसके बाद 4 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद साइड्स एज डायमीटर, तो 4 सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया सेमी सर्कल और ये चौथा सेमी सर्कल हो गया। अब क्या कहा गया, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ 4 पेटल्ड फ्लावर। 4 पेटल्ड फ्लावर का मतलब क्या है, इसको हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं। ये जो आपको ये रीजन दिखाई पड़ रहा है इसका आपको एरिया बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का एरिया माइनस 4 सेमी सर्कल मतलब 2 सर्कल्स का एरिया, ये आप कर लेंगे, आप लोग को मिल जाएगा आंसर। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें जो रेडियस है वो हमने क्या ली है, डायमीटर जो है वो साइड है, तो रेडियस हो जाएगा 1। तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 4 माइनस 2 पाई आ रहा है, 2 पाई माइनस 4, ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो गया था, 2 पाई माइनस 4 इसमें होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस सर्कल नहीं होगा, सर्कल माइनस स्क्वायर, और सर्कल बड़े बनेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा हमने गलत बना दिया था, इसको आप सही कर लीजिएगा डायग्राम को। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ डायमेंशन 10 इंटू 8 सेंटीमीटर, पॉइंट ई चूजन ऑन BC, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो एक पहले बना लेते हैं रेक्टेंगल को। इस रेक्टेंगल में A है, B है, C है और लास्ट में D है। डायमेंशन दिया है, ये 10 है और ये 8 है। पॉइंट ई चूजन ऑन साइड BC, BC साइड ये है, ये पॉइंट E है मान के चलिए यहाँ पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब ADE ट्राइंगल का एरिया आपको बताना है, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ADE ट्राइंगल का आपको एरिया बताना है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AD, ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाई ये वाली साइड, हाफ इंटू AD इंटू क्या हो जाएगा, ये पूरी साइड 10 है। AD क्या था आपके पास में, AD आपके पास में है 8, तो 2 4 जा 8, 4 10 जा 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपने 40 क्वेश्चंस देखे, इसमें सारे आपके हमने गणित मंजरी के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस जो मिले उसको भी हम लोग ने सॉल्व करा दिया। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और आप लोग ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 40 मार्क्स में से टोटल कितने आए करेक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।